नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। वैसे मैं चैप्टर वाइज आपके सॉल्यूशन लगातार करवा रहा हूँ। मैंने 4 से 5 चैप्टर आप लोगों के कंप्लीट भी करा दिए। टोटल आप लोगों के मैं कहूँ तो 70 से 80 चैप्टर बन रहे थे। मैंने कैलकुलेट किया है, जो कि मैंने आप लोगों से कहा है कि 15 फरवरी से पहले इसी चैनल पर आप लोगों के पूरे चैप्टर वन शॉट में पीडीएफ के रूप में, ये भी नहीं कि पीडीएफ के रूप में आप लोगों के सॉल्व करवा दूंगा। ये मेरा वादा है। लेकिन उससे पहले कि आज मैं थोड़ा बहुत यही स्टडी देख रहा था, तो मुझे पेपर मिला जो मेरे पीडीएफ में पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दें, क्योंकि आप लोगों के काम का है। 2023-24 का एग्जाम पेपर है, जो कि आया हुआ पेपर है। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ से उठेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन उठेंगे, उठने की संभावना है, वो पूरा आपको वीडियो के लास्ट तक बता दूंगा। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं सॉल्वेशन नहीं करवाने वाला हूँ। जब ज़रूरत होगी तो मैं सॉल्व भी करवाऊंगा। सॉल्व कराने में वीडियो थोड़ी लंबी होती, इसलिए मैंने सोचा कि सॉल्व नहीं करवाता हूँ। लेकिन चीज़ों को मैं समझा सकता हूँ, समझा दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग इसका पहला चैप्टर देखो, क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो प्रतिबिंब से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिबिंब से आप लोगों के 13 नंबर आने वाले हैं। लगभग 13 नंबर आपके प्रतिबिंब से ही आएंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब चैप्टर आप लोग जरूर कंप्लीट करिएगा। प्रतिबिंब हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है, उससे भी 12 नंबर का पेपर उससे आएगा। 13 नंबर का इससे आएगा। टोटल आपका 25 नंबर यहीं से हो जाएंगे। ठीक है, 70 नंबर का पेपर होना है। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आप लोगों के लिए हो जाता है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हैं, एक कहलाता है। तो आपको भी पता है, जब ऐसे और ऐसे होगा तो वो लेंस क्या कहलाएगा। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। जब इतना बता दिया हूं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दर्पण से एक यह क्वेश्चन हुआ, एक यह क्वेश्चन हुआ। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको दर्पण से मिल गए। तीसरा फिर दर्पण से है। तो 3 के 3 ऑब्जेक्टिव आपके दर्पण से मिल चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, जो आने वाली एग्जाम्स में पेपर्स हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव में दर्पण से क्वेश्चन पूछेगा। चौथा भी मानव नेत्र से क्वेश्चन है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने के कारण है, वो भी देख सकते हैं। जब दूरी, फोकस दूरी समायोजित करके समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, ये देख ली। अभी मैंने आप लोगों से कहा भी था इलेक्ट्रिसिटी से 12 नंबर का आता है। ये पूरा आपका ऑब्जेक्टिव आ गया है 1 नंबर का, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से। अभी 5 नंबर वालों में भी मिलेगा, ये देख सकते हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा रसायन शास्त्र में आ गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मिले हैं उपखंड सेकंड में। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। मतलब कि उसमें रसायन विज्ञान में है, टोटल पूरा रसायन विज्ञान में है। अब उपखंड थर्ड में आप लोगों का जो है उसमें मिल जाएगा। 5-5 नंबर के उपखंड बट्टे होंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपका बायो शुरू हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। केमिस्ट्री में आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 है, वो नाम नहीं याद आ रहा मुझे, वो इम्पॉर्टेंट है। और फिजिक्स में तो आपका इलेक्ट्रिसिटी और मानव नेत्र, ये 2 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको ज़्यादा अच्छे से तैयार करना। और हाँ, डीएनए आरएनए में से एक 100% आता ही है, आता है, तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब दृष्टि दोष किसे कहते हैं देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि मानव नेत्र से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। दृष्टि दोष हो गया, इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाता है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन होता है। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस को कहा जाता है। उत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। किसी 4 ओम प्रतिरोधक प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधकों के सिरों पर जो है विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, तो ये भी तैयार करके रखिएगा। ठीक है, मैं आपको पूरा पीडीएफ दिखा दे रहा हूँ। और सॉल्वेशन अभी शाम तक एक वीडियो आएगा, उसमें मैं आपका एक चैप्टर और कंप्लीट करवाने वाला हूँ। हो सकता है मैं साइंस का ही चैप्टर उठा लूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे लग रहा है। तो सबसे पहले इसको ही कंप्लीट करवाते हैं। वैसे फास्टैग रिवीजन मैं फरवरी में स्टार्ट कर दूंगा। आपको 10 दिन में फिर से 70 वीडियो ले तरीके। ठीक है, तो वो चीज़ें कर दूंगा, तो उसकी आप चिंता मत करिए, पूरी तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, 1 मिनट, देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिखे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं तन सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ तन हाइड्रोक्लोरिक नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये सारा कुछ केमिस्ट्री से है। उपखंड के हिसाब से बांट रखा है, तो चीज़ों को आसानी से समझ में आप लोगों को समझ में आएगा। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम अंकित कीजिए, नामांकित लिखिए। ठीक है, मानव आहार नाल का जो है आप लोगों को आरेख बनाइए, उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। मुखग्रास का, आमाशय, छोटी आंत, स्त्री केसर का स्वच्छ एवं
नामांकित आरेख बनाइए, उसमें पराग नली की वृद्धि और बीजांड में उसमें प्रवेश करते हुए दिखाइए। चित्र का आएगा आपका, चित्र एक बनाने को आएगा तो आप चित्र को चीज़ों को एक बार देख लेंगे। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देखने से समझ में आ जाता है लड़कों के ठीक है, तो इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। एक्स गुणसूत्र वाई गुणसूत्र आप तैयार कर लीजिएगा। मैं शुरुआत में एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे क्या हुआ है, एक क्वेश्चन आप लोगों का यह हुआ 1 2 3, ठीक है। 3 के बाद 4 आप लोगों का, 4 5 5 6 7, 7 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में मिले हैं फिजिक्स से। 1 2 3 4 5 6 और 6 को 7 क्वेश्चन आपको इसमें 7 21, मतलब 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब 21 नंबर तो ये हो गए। उसके बाद बचा क्या आप लोगों के पास, 10 नंबर और ऐड कर लीजिए। लगभग 25 नंबर का आप लोगों का 20 25 और 20 नहीं 25 20 ऐसे आएगा। बायोलॉजी से 20 आएगा, 25 फिजिक्स केमिस्ट्री से आएगा, ठीक है। तो इसी वीडियो में इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, लगातार आप लोगों के वन शॉट वीडियोस चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। मात्र 10 से 20 मिनट में मैं चैप्टर कंप्लीट करवा रहा हूँ आपका। आप मान नहीं सकते, मैं 10 से 20 मिनट में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा रहा हूँ। और विधिवत ये भी नहीं, मैंने किसी भी टॉपिक को ऐसा नहीं जो नहीं उठाया है, मैंने PDF रूप में उठाया है और चीज़ों को बताया भी है। आप लोग जब मेरी वीडियोज़ देखेंगे तो आपको अलग दिखेगा, इसलिए आप लोग देखिए, चीज़ों को समझिए। 1 घंटे में आप पूरा 6 से 7 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।